साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नई शुरुआत करते हैं, नवीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमेशा एक बात बोलता रहता हूं कि मंजिल एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ का। तो इसी सुविचार के साथ दोस्तों आगे अपन क्लास को आगे की ओर बढ़ते हैं। और टॉपिक जो है आप लोगों के, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रहने वाला है आप लोगों के, वो है दोस्तों, वो क्या है आपके मृदा संसाधन। मृदा, ठीक है, मिट्टी की बात यहां से अपन करने वाले हैं। मृदा मतलब सॉइल की यहां पे बात अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर यहां पे लिख सकता हूं मैं राजस्थान की मिट्टियां, राजस्थान की मिट्टियां। तो राजस्थान की मिट्टियों की चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, राजस्थान की मिट्टियां, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान की कौन कौन सी मृदाएं हैं उनकी चर्चा अपन करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सर जो मृदा शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोल्यूम से हुई है। ये बात ध्यान रखना। मृदा शब्द जो बना है बच्चा, वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो वो बना है आप लोगों के सोल्यूम शब्द से बना है आपका मृदा शब्द। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। बहुत बढ़िया। जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए जिसका शाब्दिक अर्थ, तो जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है बच्चा, वो होता है आपके मिट्टी का परस होता है। क्या होता है? परस होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे साथ के साथ ही लिखते जाना है आप लोगों को, बिल्कुल साथ के साथ ही लिखते जाना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, उतार लिया होगा बिल्कुल। अब मृदा क्या होती है? अगर मृदा की परिभाषा अपन जानते हैं, यहां पे मृदा की परिभाषा, तो ध्यान रखिएगा, मृदा किसे कहेंगे? तो भूपट्टी की वह ऊपरी परत जिसका निर्माण चट्टानों के अपसे असंगठित पदार्थों से होता है। भूपट्टी की वह ऊपरी परत दोस्तों जिसका निर्माण चट्टानों के अपसे असंगठित पदार्थों से होता है, कार्बनिक पदार्थों से होता है, उन्हें ही आप लोग जो है क्या कहते हैं? मृदा कहते हो। उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मृदा कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की, जो आप लोग देख पाते होंगे, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के विखंडन एवं जो वनस्पति होती हैं आप लोगों के, जो वनस्पति होती हैं, वनस्पति का अंश व जीवाश्म का मिश्रण। ध्यान रखिएगा, विखंडन एवं वनस्पति का अंश एवं जीवाश्म मिश्रण को ही मृदा कहा जाता है। मृदा कहा जाता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि मृदा क्या है? पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के विखंडन और वनस्पति का अंश और जीवाश्म का मिश्रण ही क्या कहलाता है? आप लोगों के मृदा के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, साथ के साथ लिखते जाइए। मृदा विज्ञान
और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। और इसे क्या बोला जाता है आप लोगों के? पेडोलॉजी बोला जाता है। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। लिखो लाइन बना के, इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, इसे मृदा विज्ञान कहते हैं, इसे मृदा विज्ञान कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मृदा विज्ञान क्या है? इसमें मृदा का यानी कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सॉइल्स क्या कहलाएगी आप लोगों के? मृदा विज्ञान कहलाती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखना है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए आगे की, तो ध्यान रखिएगा मृदा की अम्लता क्या होती है, और मृदा की अम्लता की बात करेंगे, वो भी अपन जानने वाले हैं। पहले जो है आप लोग यहां डालिए मृदा अम्लता। तो ये तो हो गया आप लोगों का, मृदा विज्ञान भी बता दिया मैंने। अब बात करूं मैं मृदा अम्लता। ठीक है, मृदा अम्लता। तो मृदा अम्लता की बात करते हैं अपन यहां से, तो ध्यान देना बच्चा कि सर अगर इसकी बात करते हैं अपन यहां से, तो मृदा अम्लता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है मृदा अम्लता। तो ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी मृदा में अगर मान लीजिएगा मृदा में 0 से 6 से 7 के बीच अगर मृदा का पीएच मान जो है वो है, तो मृदा क्या है? उदासीन है। 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? वो क्षारीय। और 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा। अब बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें मृदा अम्लता की बात करूं तो इसमें मृदा का पीएच मान, तो पीएच मान सबका होता है बच्चा, पीएच मान जो होता है सबका होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें इसका निर्धारण अच्छे तरीके से ध्यान रखना। चलिए, इसका निर्धारण मृदा के पीएच मान से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किया जाता है। इसका निर्धारण मृदा के पीएच मान से किया जाता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, मृदा का पीएच मान। और पीएच मान का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो इसका मतलब है हाइड्रोजन सांद्रता। इसका अर्थ क्या होता है पीएच का? इसका अर्थ जो है वो क्या है आप लोगों के? हाइड्रोजन सांद्रता। हाइड्रोजन सांद्रता, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मृदा का पीएच मान मतलब हाइड्रोजन सांद्रता। ठीक है, अब मृदा का पीएच मान ज्ञात करने वाले हैं पर कौन सी मिट्टी क्षारीय है, कौन सी मिट्टी अम्लीय है। ठीक है ना, तो इस आधार पर 3 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलेगी बच्चा। इस आधार पर अगर अपन देखेंगे तो कितने प्रकार की मिट्टियां हो जाएगी अपने पास? 3 प्रकार की मिट्टियां हो जाएगी गुरुजी। अब तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, अगर उनकी बात अपन कर लेते हैं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो लिखो आप क्षारीय मिट्टी, एक लिखो आप अम्लीय मिट्टी। एक लिखो बच्चा क्षारीय मिट्टी लिखनी है आपको, एक लिखनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, फिर आगे की बात अपन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे अपन क्षारीय मिट्टी कौन सी है, अम्लीय मिट्टी कौन सी है। चलिए, तो उतार लीजिएगा आप लोग, जल्दी से उतार लो इसे। बिल्कुल उतार लिया होगा आप लोगों ने कि सर मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोल्यूम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? परस होता है।
ठीक है। मृदा क्या है? पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के विखंडन और वनस्पति के योग को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी होता है और मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोगों के किसका? मृदा का अध्ययन किया जाता है। अब अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और आप लोगों की उदासीन मृदा, तो 3 वर्ग हैं। वर्ग कितने आ जाएंगे यहां पे? वर्ग जो आएंगे इनके 3 वर्ग आ जाएंगे सब। अम्लीय मृदा, बिल्कुल अम्लीय मृदा। दूसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आप लोगों के क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। और तीसरी जो आ जाएगी आप लोगों की वो आ जाएगी आपकी उदासीन मृदा, उदासीन मृदा। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा। साहब अब पीएच मान जो है, इसका पीएच मान कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा? तीनों का ही पीएच मान अलग अलग है। उदासीन में 6 से 7 पीएच मान, पीएच मान 6 से 7 पीएच मान। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा? 6 से 7 पीएच मान आ जाएगा। क्षारीय मृदा जो है, क्षारीय मृदा जो है वो कितनी आ जाएगी आप लोगों के? तो क्षारीय मृदा 7 से 14 आ जाएगी। ठीक है, 7 से 14 पीएच मान। ठीक है, और अम्लीय मृदा कितनी आ जाएगी? 6 से 7, 0 से 6 पीएच, 0 से 6 पीएच मान, 0 से 6 पीएच मान। मृदा अम्लता, इसका निर्धारण पीएच मान से किया जाता है। बिल्कुल गुरुजी, पीएच मान से इसका निर्धारण किया जाता है। पीएच मान से मृदा अम्लता, इसका निर्धारण मृदा के पीएच मान से किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन सांद्रता। इसका अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन सांद्रता होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलिए, फिर मृदा के पीएच की मान की बात कर चुके थे बच्चा। अब कौन कौन सी मृदाएं हैं? जैसे अम्लीय मृदा, तो इसका पीएच मान 0 से 6 पीएच होता है। क्षारीय मृदा 7 से 14 पीएच होता है और उदासीन मृदा 6 से 7 पीएच होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक अम्लता, ध्यान रखिएगा, फैक्ट लगा के एक बात ध्यान रखिएगा, फैक्ट लगा के एक बात ध्यान रखिएगा कि मृदा में सर्वाधिक मृदा में सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, क्षारीयता 0 पीएच मान पर होती है। नोट डाउन करते जाइएगा कि मृदा में सर्वाधिक अम्लता तो कहां पे होगी, सर्वाधिक क्षारीयता तो कहां पे होगी? ध्यान रखिएगा बच्चा, ये होगी आपके 14 पीएच मान पर, 14 पीएच मान पर होती है मृदा में। दूसरी बात, मृदा में सर्वाधिक अम्लीयता, मृदा में सर्वाधिक अम्लीयता, ध्यान रखिएगा, 14 पीएच मान पर होती है। 14 पीएच मान पर होती है। ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये बात भी अपन को। अम्लता तो 0 पीएच मान पर होती है। सॉरी, आज क्या है, तबीयत की वजह से मेरे दोस्तों, तबीयत की वजह से थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा, नर्वस सा हो रहा हूं। चलिए, फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन चीजों को जानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षारीयता 14 पीएच मान पर और सर्वाधिक अम्लता 0 पीएच मान पर होती है। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है साहब, चलिएगा अब आगे की बात अपन करते हैं। तो जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लीजिएगा इसे। चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाए मृदा निर्माण में शामिल पदार्थ, मृदा निर्माण में शामिल पदार्थ, और मृदा निर्माण में शामिल पदार्थ की बात अगर अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान देना बच्चा,
कि गुरुजी मृदा निर्माण में क्या क्या आप लोगों के आएगा। तो आप लोगों को पता है कि सर खनिज पदार्थ, मृदा वायु, मृदा जल, बिल्कुल गुरुजी। खनिज पदार्थ भी होते हैं, बिल्कुल खनिज पदार्थ भी होते हैं इसमें, बिल्कुल। मृदा वायु भी होती है, मृदा वायु भी होती है, बिल्कुल। मृदा जल भी होता है, बिल्कुल, मृदा जल भी होता है, ठीक है ना। खनिज पदार्थ, मृदा वायु, मृदा जल भी आप लोगों के आएगा। कार्बनिक पदार्थ भी इसमें आएंगे, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें आएंगे, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ 1 2 3 और ये 4 कार्बनिक पदार्थ भी इसमें आप लोगों के आएंगे। साहब खनिज पदार्थ जो हैं अगर बात की जाए तो ये कितने मिलेंगे, 40 से 45% खनिज पदार्थ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मृदा वायु 25% आप लोगों को देखने को मिलेगी। मृदा जल 25% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 50 कितना बचेगा, 5 से 10%, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 10%, ठीक है ना। 3 से 10% ये आप लोगों को आंकड़ा देखने को मिलेगा। मतलब आपकी मृदा का निर्माण जो हुआ है बच्चा, वो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये 45% जो है आप लोगों के, ये 45% तो क्या है आप लोगों के, ये 45% आ गया आपके खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ठीक है। 25% ये यहां से 25%, ये यहां से 25%, ये 25%, ये 25%, 25%, ये है मृदा वायु, मृदा वायु, ये है आपका मृदा जल, मृदा जल, ठीक है ना, ये मृदा जल। और ये है आपका कार्बनिक पदार्थ, ये है आपके कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान है यहां से रखनी है, ठीक है। तो मृदा निर्माण में शामिल पदार्थ मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं, जल्दी से आप लोग जो हैं इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से जो है इसे भी नोट डाउन आप लोग जो है कर लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन यहां से करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब बात करें अपन आगे की, तो यहां पे ध्यान रखना है कि सर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, बिल्कुल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो साहब कौन कौन से ऐसे कारक हैं। जनकसेल चट्टान है, एक आ जाएगा आपके जनक सेल, या इसे ही बोलेंगे चट्टान, चट्टान। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बिल्कुल गुरुजी। फिर बात करें अपन जलवायु है, उस क्षेत्र की जलवायु, बिल्कुल। ऊंचा उच्च है, बिल्कुल ऊंचा ऊंची जगह, ऊंचा उच्च आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके समय, समय, ठीक है ना। जनक सेल आ जाएगी, जलवायु आ जाएगी, ठीक है ना आप लोगों के। फिर आप लोगों के वायु, जलवायु आ जाएगी, मृदा वायु ऊंचा उच्च आ जाएगा, समय आ जाएगा। ये जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। एक और पदार्थ हो सकता है, वह है जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ। तो ये मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अच्छे तरीके से याद रखना। जनकसेल चट्टान, चट्टान जो है यानी कि प्राचीन चट्टानें जो हैं, अपक्षय होता है चट्टानों का, क्या होता है अपक्षय, अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब टूट टूट कर बिखरना, अपक्षय मतलब टूट टूट कर बिखरना, बिखरना, ये अपक्षय आप लोगों के होता है। चलिए चट्टानों का अपक्षय होता है। अब आगे की बात करते हैं अपन, आगे की बात करते हैं साहब। तो ये हो गई मृदा निर्माण में आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट बातें, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक।
अब साहब एक और चीज आती है आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह क्या है आप लोगों के, कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब प्रारंभ होती है? अगर प्रारंभ की बात करें अपन तो ये कब प्रारंभ होती है? 19 फरवरी 2015 को होती है। बिल्कुल गुरुजी। कहां से? स्थान ध्यान रखना है आपको, स्थान कहां से आएगा? तो ये आएगा सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है। ध्येय वाक्य क्या था इसका? ध्येय क्या था इसका? स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ठीक है। स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रथम कार्ड जो दिया गया था बच्चा, वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था आपके सोहन सिंह। किसे दिया गया था? सोहन सिंह को दिया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। तो प्रथम कार्ड जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का दिया गया कि आपकी मिट्टी में कितने जीवाश्म पदार्थ है, कितने खनिज पदार्थ है, कितने मृदा वायु है, मृदा जल कितना है, सारी चीजों का परीक्षण इसमें होता है दोस्तों। सब चीजों की जांच होती है। और ये योजना चली थी 2015 में, और किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ किया गया पीएम मोदी द्वारा, ठीक है, मोदी द्वारा। तो ये बात भी आप लोगों को यहां से याद रखनी है। तो स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आदर्श वाक्य स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अब उतार लीजिएगा, जल्दी से उतारो मेरे दोस्तों, जल्दी से साथ के साथ उतारते जाइए, क्योंकि देखो साथ के साथ ही आपको चीजें उतारनी भी हैं। चलिए तो उतारते जाइए साथ के साथ। चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल उतार लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल मेरे दोस्तों। आगे की बात अपन करते हैं यहां से, बिल्कुल आगे की बात जो है अपन करने वाले हैं। जल्दी से छाप लो, जल्दी से छाप लीजिए इसे। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे आगे की। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राज्य के पश्चिमी भाग, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग की मृदा अनुपजाऊ तथा पूर्वी भाग की अनुपजाऊ, कम उपजाऊ है। यानी कि उपजाऊ तो है पश्चिम भाग की मृदा, लेकिन कम है उपजाऊ, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी, अनुपजाऊ कह सकते हो या कम उपजाऊ, जबकि पूर्वी भाग की अधिक उपजाऊ मृदा है, अधिक उपजाऊ मृदा है। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। तो इसके बाद में ये आप लोगों को उतारना है, ठीक है। अब करेंगे बच्चा मृदा का वर्गीकरण, अब करेंगे मृदा का वर्गीकरण। बिल्कुल गुरुजी, मृदा का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं, मृदा का वर्गीकरण। तो टॉपिक डाल लीजिएगा मृदा का वर्गीकरण। आगे पढ़ेंगे मृदा के वर्गीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो अपन यहां से पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात।
चल अब उतारते हैं अपन, यहां पे देखते हैं कि सर मृदा के वर्गीकरण की बात अगर अपन करते हैं तो मृदा का 3 प्रकार से वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। तो यहां पे ध्यान रखना है, मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। अब मृदा का वर्गीकरण जो है अपन 3 प्रकार से कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। चलिएगा, तो यहां पर मैं बात करता हूं कि सर 3 प्रकार से कैसे करेंगे साहब। तो यहां पर देखिएगा आप लोग, तो 3 वैज्ञानिक मृदा है, एक तो कृषि विभाग के अनुसार भी मिट्टियां पढ़ी जाती है एक तो आप लोगों के, और वैज्ञानिक मृदा भी है आप लोगों के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं मैं कृषि विभाग के अनुसार, विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार, ठीक है बच्चों। कृषि विभाग के अनुसार कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं? तो वो है 14 प्रकार की। बोलो कितने प्रकार की बच्चा? 14 प्रकार की। बिल्कुल गुरुजी, 14 प्रकार की मिट्टियां यहां पर बताई गई हैं, किसके अकॉर्डिंग? कृषि विभाग के द्वारा। फिर बात करूं मैं यहां पे अमेरिकन कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा तो कितने प्रकार की मिट्टियां बताई गई है? वो है 5 प्रकार। कितने प्रकार की रे बच्चा? 5 प्रकार की बताई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग देखते हो उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर। जी हां, उत्पादकता व गुणवत्ता के आधार पर, उत्पादकता व गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है ना। तो वो कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? ये है 10 प्रकार की। बोलो कितने प्रकार की? ये है आपके 10 प्रकार की। तो ऐसे अपन मिट्टियां जो है मेरे दोस्तों पढ़ने वाले हैं, एक एक ट्रिक से अच्छे तरीके से चीजों को याद करने वाले हैं। बस आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से चीजों को याद रखना है, साथ ही में अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है, क्योंकि दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है आप लोगों की, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिएगा, आप देखिए यहां पर अगर अपन देखते हैं, यहां पर अगर अपन, तो सबसे पहले कृषि विभाग के अनुसार दोस्तों 14 प्रकार की हैं। 4 प्रकार की इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है, 4 प्रकार की। एक तो है साइरोजेक्स, उसके बाद रेवरीना, और उसके बाद है जिप्सी पेरस। ये मिट्टियां आप लोगों को याद रखनी है, साइरोजेक्स, रेवरीना और जिप्सी पेरस, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं इनकी चर्चा अपन यहां से कर रहे हैं। तो ये तीनों मिट्टियां आप लोगों को याद रखनी, जिप्सी पेरस बीकानेर में, साइरोजेक्स श्री गंगानगर में, और रेवरीना बीकानेर में। तो यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि साइरोजेक्स जो है कहां पर है आप लोगों की, तो ये है आपकी श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। और एक जिला और आ जाता है यहां पे, अनूपगढ़। एक जिला और आ जाता है, अनूपगढ़ आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये कहां है? ये गंगानगर में। ये कहां है? ये बीकानेर में, ठीक है ना। ये कहां है? बीकानेर में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिप्सी पेरस। तो तीनों मिट्टियां याद रखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों मिट्टियां। वैज्ञानिक आधार पर तो पढ़ेंगे सही अपन, वैज्ञानिक आधार पर तो 5 प्रकार से हैं बच्चा अपन पढ़ने वाले हैं। उत्पादकता गुणवत्ता के आधार पर भी अपन अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल गुरुजी, उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर भी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। चलिए,
तो अमेरिकन कृषि विभाग के अनुसार 5 प्रकार की है, एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, अल्पिसोल। ये 5 प्रकार की मिट्टियां पर पड़ने वाले हैं। इधर उत्पादकता गुणवत्ता के आधार पर लाल पीली, पीली भूरी, भूरी नीली, ठीक है ना, ऐसे मिट्टियां अपन यहां से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार जो है आप लोग जो है क्लास को शेयर भी कर दिया करो यार, कभी कभी क्लास को शेयर भी कर दिया करो मेरे भाइयों, क्योंकि देखो मंजिल एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आगे की बात अपन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सर अब अपन पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, उसके बाद में अमेरिकन कृषि विभाग के अनुसार भी पढ़ने वाले हैं अपन। तो सारे ही प्रकार से अपन चीजों को जानने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे की, ठीक है, बात करते हैं अपन आगे की। अमेरिकन कृषि विभाग के द्वारा 5 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन, देखो इनमें 10 में से आप लोगों को, 14 में से आप लोगों को ध्यान रखना है 3 ही याद रखनी है, और तो सेम आएगी, जो 10 पढ़ाऊंगा वो सेम आएगी बच्चा, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब बात करने जा रहा हूं कि सर अमेरिकन कृषि विभाग द्वारा कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई गई है? 5 प्रकार की, 5 प्रकार, ठीक है साहब, 5 प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं। चलो जी, चलो जी, अब यहां पर चित्र बना लेते हैं। बिल्कुल गुरुजी, चित्र बनेगा और चित्र से ही याद होगी, ये तो चित्र से ही कंप्लीटली याद करवा दूंगा, भी यूं ही याद होगी मेरे दोस्तों, यूं ही याद होगी। अपन को पता है, आप लोगों को पता है कि गुरुजी कैसे याद करवाओगे, चित्र से ही याद करवाने वाले हो आप, तो चित्र से ही इनको याद करवाने वाले हो। चलिएगा, तो अमेरिकन कृषि विभाग के द्वारा यहां पर पढ़ने वाले हैं अपन। चलिए अब सब 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, यहां पर देखोगे आप लोग 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। एरिडोसोल हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना, एरिडोसोल्स हो जाएगी, एंटी सोइल्स हो जाएगी। पहले लिख देता हूं यहां पे एरिडोसोइल्स, एरिडोसोइल्स हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, एरिडोसोइल्स हो जाएगी, एंटी सोइल्स हो जाएगी, एंटी सोइल्स हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी गुरुजी, एंटी सोइल्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए एंटी सोइल्स के बाद में आप लोगों के एरिडो, एंटी, फिर उसके बाद इंसेप्टी सोइल आ जाएगी आप लोगों के, इंसेप्टी सोइल्स आ जाएगी आप लोगों के, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों के अल्पिसोल आ जाएगी, और फिर आ जाएगी आपके वर्टिसोल, वर्टिसोइल्स आ जाएगी। 5 प्रकार की मिट्टियां यूं ही याद होगी, बस थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को यहां पे लगाना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा आगे की। तो आगे की यहां पर बात करूं मैं यहां पे, तो ध्यान रखिएगा कि सर यहां पर बात की जाए आगे की, तो यहां पर एंटी एरिडोसोल, एंटीसोल, तो ये हो गई आपकी एरिडोसोइल्स, ये हो गई आपकी एरिडोसोइल्स, एरिडोसोइल्स, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन आगे की, तो यहां पर हो जाएगी आपकी एंटीसोइल्स, ये हो गई आपकी एंटीसोइल्स, एंटी सोइल्स, एंटी सोइल्स, ध्यान से समझते जाना चीजों को, ठीक है ना। चलिएगा, और यहां पर कौन सी है आपके अल्पी सोइल्स, अल्पी सोइल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक चले जाओ आप, ये आ गए आपके इंसेप्टी सोइल्स,
इंसेप्टी सोइल्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, इंसेप्टी सोइल्स आ जाएगी यहाँ पे। और हार्डोती में कौन सी मिट्टी है, ये रही वर्टी सोइल। ठीक है, वर्टी सोइल्स। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं भैया अमेरिकन कृषि विभाग के अनुसार। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अब भैया अब अच्छे तरीके से याद रखना है, यहां पे बात करूं मैं जलवायु की, जलवायु क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र और भाग राज्य का, राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, ठीक है ना। तो एंटीसोल कहां मिलेगी, ये तो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान। एरिडोसोल भी, एंटीसोल भी पश्चिमी राजस्थान, दोनों ही पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, दोनों ही आप लोगों के पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। इंसेप्टिसोइल की बात करूं मैं आप लोगों के, इंसेप्टिसोइल, पहले जलवायु बता दीजिए गुरु जी ने, जलवायु शुष्क जलवायु, ये जो मिलेगी ये मिलेगी आपको शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ये जो मिलेगी आपके शुष्क जलवायु, ये जो मिलेगी आपके शुष्क, वो अर्ध शुष्क जलवायु। देख लो आप, जलवायु पढ़ाई है मैंने आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है ना, जलवायु प्रदेश में, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। इंसेप्टिसोल जो है ना आप लोगों के अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र तक मिलेगी, देख लो प्लीज, इंसेप्टिसोल अर्ध शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु तक, आर्द्र जलवायु प्रदेश तक, आर्द्र तक ये मिलेगी आपकी। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है ना। अल्पिसोल की बात करोगे तो ये कहां से मिलेगी, ये आर्द्र से, उपाद्र से लेकर आर्द्र तक, ठीक है ना। अल्पिसोल की बात करोगे तो ये कहां से मिलेगी आपको, आर्द्र तक मिलेगी। अल्पिसोल आर्द्र जलवायु प्रदेश आएगा इसमें, आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाएगा इसमें। तो बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है आपको। आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाएगा। वर्टिसोल कहां पे मिलेगी, तो सबको पता है आर्द्र, अति आर्द्र, अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु। भैया ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जलवायु प्रदेश जो है आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जलवायु प्रदेश जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं। आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलिए तो देखो यहां पे कि सर ये तो हो गई अर्ध शुष्क से लेकर, देख लो शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं कल कि सर ये तो शुष्क भाग है, ये अर्ध शुष्क, ये उपाद्र, ये आर्द्र, ये अति आर्द्र। तो ऐसे तो चल रही मिट्टी, देखो ना आप, एरिडोसोल शुष्क में, एंटीसोल शुष्क अर्ध शुष्क में, इंसेप्टिसोल अर्ध शुष्क से आर्द्र तक, अल्पिसोल आर्द्र जलवायु प्रदेश तक, और वर्टिसोल अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अल्पिसोल कहां पर मिलेगी, सारी चीजें भैया बता रहा हूं। कमेंट कर रहा है एक बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं भैया, बिल्कुल बता रहे हैं। चलिएगा अब यहां पर इनके जिलों की बात कर लेते हैं अपन। देखो इंसेप्टिसोल के जिलों की अगर बात करते हैं तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इंसेप्टिसोल जो है ये रही यहां पे। इंसेप्टिसोल में जिले कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आ जाएगा उदयपुर आएगा, ठीक है, उदयपुर आ जाएगा, सलुम्बर आ जाएगा, ठीक है ना, सलुम्बर आ जाएगा, ठीक है बच्चा, सलुम्बर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, वो भी इंसेप्टिसोल में आएगा, और डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर भी आ जाएगा।
और बांसवाड़ा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा इसमें। चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा। तो ये जिले आप लोगों को ध्यान रखने हैं साहब। ये किस में आएंगे, इंसेप्टिसोल में आएंगे। चलो, राजसमंद भी आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा। ठीक है ना, ये जिले आप लोगों के इंसेप्ट। वर्टिसोल में तो हाडोती आएगा इसे, इसमें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आ गया। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आप लोगों के अल्पिसोल में पूर्वी राजस्थान आ गया। अल्पिसोल में क्या आएगा, ध्यान रखना आप लोग, अल्पिसोल, ये अल्पिसोल, तो ये आ जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जिले आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे भैया, ये जिले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा। पश्चिम राजस्थान, इसमें जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर में है, बाड़मेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, फलोदी है, फलोदी है, बीकानेर का कुछ हिस्सा है। ठीक है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसमें साहब आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, चूरू आ गया, बीकानेर आ गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है ना, नागौर, डीके, इसमें आ जाएंगे आप लोगों के। बस क्या है, बस जिले तो यूं ही याद हो जाएंगे। बस आप लोगों को अगर भाग याद है और जलवायु प्रदेश याद हो गया मेरे दोस्तों, तो जिले तो आप लोगों को निश्चित तौर पर याद हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह है अमेरिकन कृषि विभाग के द्वारा। डर लगता है बच्चों को कि सर चीजें याद कैसे होगी। चीजें मेरे दोस्तों यहां से याद होगी, यकीन मानो यहां से याद होगी चीजें। बस आपको ऐसे कैसे ही इस कंटेंट को फॉलो करना है। देखिएगा आप लोग कि अमेरिका कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा 5 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है मेरे दोस्त। एक तो एरिडोसोल है, एक एंटी सोइल्स है, अल्पी सोइल है, इंसेप्टी सोइल्स है, वर्टी सोइल्स है। तो इस प्रकार से मिट्टी का यहां पर निर्धारण किया गया है। और आपको मैंने बता दी इंसेप्टी सोइल जो उदयपुर, सोलंबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर में मिलती है। वर्टी सोइल काली मिट्टी है, हाडोती में मिलेगी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। काली मिट्टी है, हाडोती में मिलेगी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अल्पी सोइल पूर्वी राजस्थान, अल्पी सोइल जो है यहां पर कहां पे मिलेगी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में मिलेगी। तो ये भी बात आपको ध्यान है, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये जलवायु प्रदेश आप लोगों को ध्यान यहां से रखने हैं। चलो जल्दी से उतारो, अब उतारो, अब आएगा मजा, अब उतार लो आप लोग। चलिए, चलो जल्दी से उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात अपन करेंगे। अब बात करने जा रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। अगर बात करें अपन कि सर कौन कौन सी मिट्टी है ये, ठीक है ना। अगर अपन इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सी मिट्टी है, अलग पेन से लिख दूं, क्योंकि मुझे क्या है एक ही जगह पर एक ही चीजों में बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो दोस्तों यहां लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दो कि सर ये जो है ये कौन सी मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, रेतीली मृदा। ये जो है इसे क्या बोलेंगे, रेतीली मृदा। ये कौन सी मिट्टी है आपकी, ये कौन सी मिट्टी है, तो ये है आपकी भूरी रेतीली, भूरी रेतीली, भूरी रेतीली, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी है, ये जलोढ़, कोष्टक में लिख लो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी है, ये है लाल लोमी, लाल लोमी। ये कौन सी मिट्टी है, ये है काली। तो ऐसे भी याद रख लेना आप, ऐसे भी याद रख लेना
कि सर अल्पीसोल तो जलोढ़ मृदा होती है और आप लोगों की इंसेप्टिसोल लाल लोमी मृदा होती है, जबकि आपकी एरिडोसोल जो है वह रेतीली है और एंटीसोल जो है आपकी वो कैसी है, भूरी रेतीली है। तो ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिए अब उतार लीजिएगा। 20 सेकंड का गैप आप लोगों को दिया जा रहा है, 20 सेकंड में जो है आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब बात करेंगे अपन आगे की बात करने वाले हैं अपन, आगे की बात करने वाले हैं। चलिएगा अब देखो बच्चा कि गुरुजी सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखो आपको सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में एक मिट्टी दिखाई दे रही, वो है एंटी सोइल्स। इसकी बात अपन करेंगे तो 2-3 पॉइंट जो हैं यहां पर लिखने वाले हैं अपन, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो ध्यान रखिएगा आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा राज्य में पेन कैसा आ रहा है बच्चों, कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल राज्य में इसी को ले लेते हैं अपन, इसी को ले लेते हैं वापिस, क्योंकि चलिए राज्य में अगर बात करें अपन तो यहां ध्यान रखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटी सोइल्स मृदा पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान है रखनी है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है, एंटी सोइल, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए कि सर जो एरिडो सोइल्स है, एरिडो सोइल्स मृदा के उपमृदा कण, एरिडो सोइल्स मृदा के उपमृदा कण ऐसे कैसे बना लो भैया, ऐसे कैसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो है इसका, ये एग्जाम में पूछा गया है, कैल्सी और थिड्स, और एक है कैम्ब्रो और थिड्स। ठीक है ना, ये उपमृदा कण है, ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। तो एरिडो सोइल्स मृदा के उपकण कैल्सी और थिड्स और कैम्ब्रो और थिड्स आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, सबको पता है ये चीज। राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा वह है आप लोगों की कौन सी, सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है ना बच्चा। तो सर्वाधिक जो उपजाऊ है वो कौन सी है आप लोगों की, तो वह है आपकी अल्पीसोल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। क्या बोलते हैं बच्चा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक एंटीसोइल्स पाई जाती हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी पाई जाती हैं, एंटीसोइल्स पाई जाती हैं, ये रही आप लोगों के एंटीसोइल्स, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात की जाती है तो ये जो मिट्टियां हैं, अगर बात की जाए तो इन मिट्टियों में अगर बात की जाती है तो इन मिट्टियों का विस्तार जो है राज्य के अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के मिट्टी इसमें यानी कि एरिडोसोल एंटीसोइल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, एक तो शुष्क में है और एक अर्ध शुष्क में है, यह बात आपको भूलना ही नहीं है। चलिए अब बात करूं मैं आगे की बात करूं, सामान्य वर्गीकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि राजस्थान में कम उपजाऊ मृदा
उपजाऊ मृदा, कम उपजाऊ मृदा। तो कौन कौन सी हैं? एक तो एरिडो सॉइल्स, और एक है एंटी सॉइल्स। ये कम उपजाऊ मृदा है बच्चा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या है ये? कम उपजाऊ मृदा है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अब बात करेंगे अपन उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर। ये थी वैज्ञानिक मिट्टियां, ये थी वैज्ञानिक मिट्टी थी बच्चा। अब बात करेंगे उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार पर। चलिएगा, तो बात करते हैं अपन उत्पादकता और गुणवत्ता के आधार। उत्पादकता व गुणवत्ता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। ठीक है। अब भैया यहां पर क्या है, किसके आधार पर? ध्यान रखिएगा, रंग व कणों के आधार पर। एक बात यह भी याद रखना है, रंग व कणों के आधार पर। रंग व कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण अपन यहां से करने वाले हैं। चलिए पहले आप लोग चित्र बनाएंगे, सारी इंपोर्टेंट मिट्टियां पूरी टोटल तरीके से अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। पहले चित्र की बात अपन यहां से करते हैं। तो ये बन गया गुरुजी राजस्थान का चित्र। यहां पर देखोगे आप लोग तो ये राजस्थान का आप लोगों के चित्र बन जाएगा। ठीक है ना, ये चित्र बन गया आप लोगों के। ठीक है, चलिए अब बात करूं मैं यहां से बात करता हूं। तो देखो अगर बात की जाए तो यहां कौन सी मिट्टी है गुरुजी? यहां कौन सी मिट्टी है? तो सारी ही मिट्टियों की बात करेंगे अपन। तो यहां पर अगर बात करते हैं अपन, तो यहां पर तो ये जो मिट्टी है ये है आपकी रेतीली मृदा। ये है रेतीली मृदा। कौन सी बच्चा? रेतीली मृदा। डिटेल से भी पढ़ेंगे इनको, एक एक मिट्टी को बहुत गहनता से इंपोर्टेंट चीजें, सारी चीजों को जानते हुए चलेंगे। यहां पर मिट्टी कौन सी आ जाएगी? रेतीली मिट्टी आ जाएगी। यहां पर भैया, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो है, यहां है भूरी रेतीली। यहां है भूरी रेतीली। यहां जो मिट्टी है आप लोगों के वो कौन सी है? वो है आपके भूरी रेतीली मृदा आ जाएगी। तो बिल्कुल ये भी बात समझ में आ गई कि गुरुजी यहां जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? भूरी रेतीली। फिर यहां से यहां तक की बात करें अपन, यहां से यहां तक की बात करते हैं अपन। तो यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर तो यहां जो मिट्टी है आप लोगों के, ये जो मिट्टी है ये है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। ठीक है ना, ये आ जाएगी आपके लवणीय मृदा आ जाएगी। ठीक है ना। और बेटा ये जो है आप लोगों के, ये बूरी मटियार मृदा है। यहां पहले बूरी मटियार आएगी। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के, ये यहां पर ये है आपके भूरी रेतीली। भूरी रेतीली। ठीक है, समझते जाना। चित्र बनने के बाद में आप लोगों को सब चीजें यूं ही याद हो जाएगी, सब चीजें यूं ही याद हो जाएगी। चलिए अब ये यहां पर एक और मिट्टी है। ये जो मिट्टी है आपकी, ये है आपके प्रवर्ती मृदा। प्रवर्ती मृदा, ये भी बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है, चलिएगा यहां पर एक और मिट्टी है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो यहां पर अगर मिट्टी की बात की जाए तो यहां लाल लोमी है।
लाल लोमी मृदा, इधर लिख दूं, चलो इधर लिख दो गुरु जी, हो गई लाल लोमी मृदा, लाल लोमी, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। फिर यहां पर एक और मिट्टी है आप लोगों के, लाल काली मृदा, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगी आपके लाल काली मृदा, तो ये हो जाएगी आपके लाल काली मृदा। ये दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग के इस भाग में लाल काली मृदा हो जाएगी, ठीक है ना। यहां कौन सी मिट्टी है, इधर इधर जलोढ़ मिट्टी है भैया, इधर यहां कौन सी मिट्टी है, यहां है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। यहां कौन सी मिट्टी है, यहां है काली मृदा, मध्यम काली मृदा। अब बच गया कौन सा, बीच वाला भाग, तो यहां कौन सी मिट्टी है, यहां अलग पेन से लिखते थे, यहां कौन सी मिट्टी है, तो लाल पीली मृदा। यहां कौन सी मिट्टी है, यहां है लाल पीली। ये हो गए 10 प्रकार की मिट्टियां, ये हो गई रे बच्चा 10 प्रकार की मिट्टियां। एक बार चेक कर लीजिएगा 10 प्रकार की मिट्टियों को अच्छे तरीके से। बिल्कुल सर, 10 प्रकार की मिट्टियां यहां पर आप लोगों को याद रखनी है। तो ये आप लोगों की 10 प्रकार की मिट्टियां यहां पे कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले रेतीली मृदा है, बिल्कुल गुरुजी, रेतीली मृदा आ जाएगी। फिर उसके बाद में भूरी रेतीली आ गई, भूरी रेतीली आ जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन, आगे की बात करें अपन तो भूरी मटियार, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में कौन सी मिट्टी है, ये भूरी मटियार मृदा आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है ना। भूरी मटियार मृदा आप लोगों के आ जाएगी, ठीक है। भूरी रेतीली, फिर यहां पर आ गए आपके भूरी रेतीली, तो ये भूरी रेतीली मृदा यहां पर आपके हो जाएगी। अर्ध शुष्क मरुस्थल, सबके जिले लिखाऊंगा, सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सबको डिटेल से अपन अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। भूरी रेतीली हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो ये भी बात आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों के जलोढ़ की बात करूं मैं यहाँ पे, तो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़। तो ये यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। ये जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। फिर लाल पीली आ गई, फिर लाल पीली, लाल पीली, लो साहब ये लाल पीली को अलग से बना दो, ये लाल पीली हो गई, ठीक है ना। यहां पर लाल लोमी मृदा है बच्चा, यहां पर लाल लोमी मृदा है, ये लाल लोमी मृदा बना दो, आप ऐसे बना दो, बस याद होनी चाहिए आप लोगों को, याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर ये आप लोगों की मृदा जो आ गई, ये आ गई आप लोगों की लाल काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिट्टियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। 10 प्रकार की मिट्टियां हैं बच्चा, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, 10 प्रकार की। इन मिट्टियों को पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ, यानी कि कितने कार्बनिक पदार्थ है, कैल्शियम की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद में उपजाऊपन किसका ज्यादा है, पीएच मान कितना है, ऐसे संपूर्ण डिटेल के साथ पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ अपन इनको आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों ये 10 प्रकार की मिट्टियां हैं, 10 प्रकार की मिट्टियों के नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। 10 प्रकार की, पहले लिख लो रेतीली मृदा, रेतीली मृदा, ठीक है। फिर आ जाएगी आपके भूरी, भूरी रेतीली, फिर आ जाएगी आपके भूरी रेतीली मृदा, ठीक है ना, भूरी रेतीली मृदा आ जाएगी। चलो यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। फिर आ जाएगी भूरी मटियार, भूरी मटियार आ जाएगी आप लोगों के, ठीक है ना। मटियार नहीं आई ना, मटियार, गंगानगर हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर प्रवर्तीय मृदा, लो साहब ये प्रवर्तीय मृदा आ जाएगी आप लोगों के, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लवणीय मृदा, लवणीय मृदा आ जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, लवणीय मृदा हो गई, उसके बाद में लाल काली हो गई, लाल पीली हो जाएगी, लाल काली मृदा, ठीक है ना। फिर हो जाएगी आपके लाल पीली हो जाएगी, लाल पीली हो जाएगी। फिर आप लोगों को कौन सी होगी, लाल लोमी हो जाएगी, ठीक है ना, लाल लोमी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों के कौन सी बच गई, प्रवर्तीय,
प्रवृत्ति भी आ गई सर। काली, काली नहीं आई है, काली मृदा हो जाएगी। ये हेलो साहब, काली मृदा हो जाएगी। अब कौन सी बच गई सर? अब लवणीय, लवणीय आ गई, प्रवृत्ति आ गई, रेतीली आ गई, भूरी मटियार, भूरी रेतीली, लवणीय और जलोढ़ मृदा। जलोढ़। तो 10 प्रकार की मिट्टियां हैं जो अपन अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक एक मिट्टी का अच्छे तरीके से पूरी मिट्टी की पूरी जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने आरएसएसबी जो है आप लोगों के क्वेश्चन पूछे थे, उसने पशु परिचर का पेपर ले लो आप, पशु परिचर का पेपर की बात कर लूं मैं, या फिर वन रक्षक की बात कर लूं मैं, इनमें मिट्टियों के जो क्वेश्चन आए थे, या फिर चतुर्श्रेणी की बात कर ले अपन, तो भैया इनमें जो क्वेश्चन आए थे विशेषताओं में से आए थे। विशेषताएं पूछी थी इन्होंने, विशेषताएं जो हैं यहां पर पूछी थी मिट्टियों की। तो उसी प्रकार से अपन पूरी कंप्लीटली डिटेल के साथ आगे पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए और करते रहिए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूर, क्योंकि दोस्तों अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके पार पड़ने वाली हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।